नमस्कार दोस्तों, चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया है कि e की पावर x प्लस 4x पावर 7 माइनस साइन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस 7 का समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो इसका समाकलन करना है तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम सबको अलग अलग कर लेते हैं। e की पावर x dx, तो प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर ये 4 समाकलन का चिन्ह 4x की पावर 7 dx, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हो जाएगा साइन x dx, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, सेक x का समाकलन, और फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 7 dx। जब इस तरीके का फंक्शन आते हैं तो हम जितनी बार प्लस माइनस होता है उतनी बार उसे अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद अब हमें फार्मूला लगाना है। e की पावर x का फार्मूला क्या होता है, क्या समाकलन, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। प्लस 4 को बाहर कर लें तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें लग जाएगा x की पावर n, इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये होता है इसका समाकलन। और इसमें क्या है x की पावर 7, तो 4 कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लिए, x की पावर 7, x की पावर 7 में n की यहाँ में कितना है 7, n बराबर है इस केस के लिए 7, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा इसका, इस फार्मूले से इसका समाकलन होगा x की पावर 7 प्लस 1 अपान 7 प्लस 1, यानी हम इसे लिखेंगे x की पावर 7 प्लस 1 अपान 7 प्लस 1 माइनस, अब साइन x का समाकलन क्या होता है, साइन x dx का समाकलन होता है माइनस कास x, साइन x का समाकलन होता है माइनस कास x। तो ये फार्मूला, ये पहले से माइनस है, और इसका अगर हम समाकलन करें तो क्या हो जाएगा माइनस कास x, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। सेक x का समाकलन होता है सेक x tan x, सेक x tan x होता है इसका समाकलन, इसका समाकलन होता है सेक x tan x माइनस, फिर 7, ये बताया गया था कि अगर कांस्टेंट वैल्यू है, अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो जितना, अगर अचर वैल्यू है तो जितना रहेगा वही 7 है तो 7, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं x के, तो 7x। अगर हम यहाँ पे 1 होता तो 1x, अगर यहाँ पे 8 होता तो 8x, यानी अगर कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, और उसका समाकलन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, जिस चर राशि के सापेक्ष करते हैं, वही चर राशि उसके साथ रख दिया जाता है। और प्लस c, सबके साथ जब भी हम समाकलन करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़ा जाता है, लेकिन अगर कई पार्ट में समाकलन हो रहा है तब भी हमें एक ही बार केवल उसमें हमें कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ना है। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 8 अपान 8 माइनस माइनस प्लस कास x, फिर ये हो जाएगा प्लस सेक x tan x और माइनस 7x प्लस c, और यही इसका हो जाएगा आंसर। ये काट सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा नीचे। तो इसी तरीके से चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कास x माइनस 2/x प्लस 4 e की पावर x, इसे भी हमें पहले क्या करना है अलग अलग, यानी करेंगे कास x dx, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह, फिर ये है 2 अपान x dx, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 e की पावर x dx। जितनी बार प्लस माइनस है उतनी बार हम इसे पहले अलग अलग बांट लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, कास x माइनस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो 1 अपान x dx, प्लस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं e की पावर x dx। अब हमें इनके फार्मूले लगाना है, ये सब फार्मूले हैं। हम जानते हैं कि कास x का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन x, कास x का समाकलन होता है साइन x, और 1 अपान x का समाकलन होता है log x बेस e, और e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x। तो हमें सीधा सीधा सब में फार्मूले लगाना है। इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन, इसका समाकलन होता है साइन x माइनस 2 1/x का 1/x dx का होता है log x, ये हो जाएगा log x बेस e,
प्लस 4 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है और प्लस कांस्टेंट वैल्यू, अचर वैल्यू एक जोड़ देंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर 1/x है यानी 1 में x की पावर केवल 1 है तब तो ये log का फार्मूला बनेगा। अगर 1/x² होता तो हम इसे x की पावर n वाले में बनाते, यानी जो स्क्वायर नीचे है उसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, फिर हम उसमें x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये सब फार्मूलों का यूज किया गया है इसमें। तो चलिए अगले कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। हम है x² अपान 1 + x² का समाकलन x के सापेक्ष करना है। तो ऐसा तो कोई फार्मूला हम पढ़े नहीं है, तो इसीलिए हमें ऐसा क्या करें कि इस तरीके की वैल्यू आ जाए, मतलब जिस फार्मूला बन जाए जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं उसमें आ जाए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर 1 इसमें अगर जोड़ दें x² में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 जोड़ेंगे तो जो हमारा फंक्शन था वो गलत हो जाएगा। तो अगर हम किसी चीज़ में कुछ जोड़ते हैं तो उतना घटाना भी पड़ेगा। हम 1 जोड़ दिए तो 1 घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारा फंक्शन था वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया इसमें, अब हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 + x² अपान में 1 + x² और माइनस 1/1 + x² dx, हम इसे ऐसा बना लिए। ये बनाने का मतलब क्या था, इसे अलग एक साथ क्यों लिए हैं, जिससे कि ये इससे कैंसिल हो जाए, और इसे अलग कर लिए। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पे, -1/1 + x² और ये dx इस तरीके का बन गया बराबर। अब हम इसे अलग अलग कर ले तो 1 dx और -1/1 + x² dx। और अब देख रहे हैं कि दोनों फार्मूले हैं। पहला कांस्टेंट वैल्यू है, बताए थे कि अगर 1 dx है तो जो भी x है यहाँ पे, जो जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है वही सीधा सीधा हो जाता है। और अगर 1/1 + x² ये भी फार्मूला है tan 1 x का, यानी 1/1 + x² बराबर tan 1 x होता है इसका समाकलन। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 का हो जाएगा x माइनस इस वैल्यू का हो जाएगा, इस वैल्यू का हो जाएगा tan 1 x + c, और ये इसका समाकलन हो जाएगा। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा बेसिक फार्मूले पर नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से उन्हें सॉल्व करके इस लायक बनाते हैं जो हमारे बेसिक फार्मूले हैं उनमें वो आ जाए, उसमें वो बन जाए। और जब बन जाते हैं तब उन बेसिक फार्मूले जो हैं उनका यूज कर लेते हैं। तो ये देखें, अगर यहाँ सीधा सीधा देखें तो सीधा सीधा ये नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन, तो हम पहले इसे क्या किए, सॉल्व करके इस टाइप का बनाए जिससे कि हमारे जो बेसिक फार्मूले हैं उस फार्मूले पर ये आ जाए। तो चलिए इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 1/1 + cos x, जब इस टाइप का होगा जैसे 1/1 + cos x था, या 1/1 + -cos x है, या 1/1 + sin x है, या 1/1 - sin x है। अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनका प्रमेयीकरण करना है। अगर 1/1 + tan x आ जाएगा तब प्रमेयीकरण से काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें ये फार्मूला नहीं होता। 1 - tan² थीटा बराबर फार्मूला नहीं होता कोई। यहाँ पे 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता, sin², और अगर 1 - sin² होता तो cos² लिख देते। इसीलिए इनमें 1/1 प्लस अगर यहाँ पे sin है अथवा cos है तब फार्मूला प्रमेयीकरण के द्वारा बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तब भी बनेगा, यहाँ प्लस है तब भी बनेगा। अगर यहाँ पे अब देखेंगे कि 1/1 + cos x है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर माइनस होता तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देते। अगर 1/1 + sin x होता तो 1 - sin x 1 - sin x से गुणा करते। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस से, प्लस होता तो माइनस से, ये करना है हमें। अब 1 का इससे गुणा कर दिया, ये आ गया, ये नीचे फार्मूला 1a + b a - b, तो a + b a - b बराबर होता है a² - b², ये होता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 - cos² और 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा होता है, या sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, यानी इस वैल्यू को इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो 1 - cos² x, 1 - cos² अगर x होता तो यहाँ sin² x, इसीलिए इसकी यहाँ में ये हो गया sin² x।
अब अभी भी हम इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक फार्मूले हैं उनमें अभी ये नहीं आ रहा है। बेसिक फार्मूले हम किसका किसका जानते हैं, tan x का जानते हैं, sec x का जानते हैं, sin x का जानते हैं, cos x का जानते हैं, cosec x का जानते हैं, cot का जानते हैं, cosec cot का जानते हैं और sec tan का जानते हैं। तो इन्हीं फॉर्म में हमें बनाना है। तो अब cosec स्क्वायर x का जानते हैं, sec स्क्वायर x का जानते हैं, तो इन फॉर्म में बनाना है। तो इसे अलग अलग कर लिए, 1/, में एक बार इसे कर लेते हैं, एक बार ये अपान में ये कर लेते हैं, 1/, में ये, एक बार ये अपान में, इसे 1/, sin स्क्वायर x, इसे अलग अलग, एक बार cos/1 sin, cos/1 sin और फिर एक साइन बचेगा क्योंकि दो साइन है, स्क्वायर है, तो एक 1/, sin x। अब 1/, sin स्क्वायर बराबर cosec होता है। ये हम त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पढ़ा था। ये त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले हैं और ये आना इसके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर त्रिकोणमिति नहीं आती है तो फिर ये नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन के लिए हमें अवकलन भी बढ़िया से आना चाहिए और साथ में त्रिकोणमिति के भी बेसिक फार्मूले सब तैयार होने चाहिए। तो 1/, sin स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है और cos/sin बराबर काट होता है और 1/, sin बराबर cosec होता है। 1/, sin बराबर cosec थीटा और 1 cos थीटा/sin थीटा बराबर काट थीटा। लेकिन x है तो काट x, 1/, sin x है तो cosec x। अब ये फार्मूला है, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। cosec स्क्वायर x dx का फार्मूला होता है -cot x। अभी पीछे आप जो फार्मूले पढ़े हैं अगर वो देखेंगे तो cosec स्क्वायर x dx का होता है -cot x और cosec x cot x का जो फार्मूला होता है वो -cosec x होता है। तो पीछे फार्मूले अगर ये याद है तो सीधा सीधा ये दोनों फार्मूले हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया -cot और इनकी जगह में रख दिया -cosec x। ये हो जाएगा -cot x, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो +cosec x + c, इसका समाकलन ये होगा। अब इस पर बेस जो 4 क्वेश्चन और बनेंगे इसी टाइप में सेम काम हमें करना है। तो वो 4 क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा कि इसका अगर समाकलन करना है 1/1 + sin x dx, तब भी हमें इसका हमें यही काम करना है कि 1 - sin x/1 - sin x से काम कर लेना है। एक फार्मूला, एक क्वेश्चन ये बनेगा इसका 1/1 - sin x, और जब ये रहेगा तो जैसे कि यहाँ पे हम प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा, इसमें माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनेगा, वो हो जाएगा 1/1 - cosec x dx। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से करेंगे। हाँ, कुछ इसमें वैल्यू बदलेगी जब हम इसका करेंगे sec स्क्वायर और एक जगह sec x tan x आएगा, यानी जब इसे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + sin x और ऊपर नीचे गुणा करना है, प्लस है तो माइनस से 1 - sin x और 1 - sin x। ये माइनस है तो यहाँ पे गुणा करना है 1 + cos x अपान 1 + cos x। और फिर हम इसे जब सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही ये सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, tan x + cot x का होल स्क्वायर dx, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन हमें नहीं पता, हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, यानी ये a अगर इसे मान लें तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a × v। अब यहाँ पे देखते हैं, हम जानते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो हम इस tan को sec के फॉर्म में लिखेंगे, sec स्क्वायर के फॉर्म में। sec स्क्वायर के फॉर्म में क्यों लिखेंगे? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का या sec स्क्वायर x का समाकलन होता है, लेकिन tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता। तो हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर के फॉर्म में बदल लेंगे जिससे कि हम उसका समाकलन कर सकें। इसी तरीके से cot स्क्वायर x को हम cosec स्क्वायर x - 1, इस वैल्यू को इस फार्मूले से अगर काट को निकालें तो इसे 1 को इधर ले जाएंगे तो ये इस वैल्यू की हम ये लिख सकते हैं, इस वैल्यू की हम ये लिख सकते हैं, +2 tan x, काट को लिख सकते हैं 1/10। इससे ये कैंसिल, बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x + cosec स्क्वायर x -2 + 2, 1 माइनस 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 2 और ये 2 बचा और फिर ये dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब हमें अलग अलग कर लेना है, यानी sec स्क्वायर x + dx और प्लस है तो प्लस
कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम जानते हैं ये फार्मूले हैं, अगर फार्मूला बहुत ज़रूरी है कि याद रहे, तो अगर ये फार्मूला याद है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है tan एक्स और कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस काट एक्स। तो अगर इन फार्मूलों को यहाँ पे रख दिया जाए तो इसकी यहाँ हम लिखेंगे tan एक्स और इसकी यहाँ हम लिखेंगे माइनस काट एक्स और सी कांस्टेंट एक अचर वैल्यू हम सी जोड़ देंगे। इस तरीके से इसका समाकलन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कास स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए पहली बात तो हम इसे छोटा कर लेंगे, यानी अलग अलग, एक बार ये अपान में इतना करना है, फिर ये अपान में ये करना है, फिर इतने अपान में ये करना है। यानी पहले हम करेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 4 कास स्क्वायर एक्स है अपान में फिर यही वैल्यू यानी साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पे फिर क्या है 3 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स अपान यही वैल्यू यानी साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये पूरी वैल्यूज ये कैंसिल, यहाँ पे कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर एक्स और प्लस 4 अपान साइन 4 इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 3 डी एक्स बराबर इसे 1 अपान कास बराबर होता है 1 अपान कास थीटा बराबर होता है सेक थीटा और 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है कासेक थीटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होगा, तो इसमें स्क्वायर है तो 1 अपान कास बराबर होता है सेक एक्स है तो एक्स, थीटा है तो यहाँ थीटा लिखते हैं, स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना है। इसी तरीके से 1 अपान साइन बराबर होता है कासेक, तो 1 अपान साइन को हम लिख सकते हैं कासेक और स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स माइनस 3 डी एक्स बराबर अलग अलग अगर कर लें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 4 कांस्टेंट है बाहर कर सकते हैं, कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब फार्मूला इसके पहले कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है tan एक्स, इसका फार्मूला है, ये सीधा फार्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन होता है tan एक्स प्लस 4 कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन होता है माइनस काट एक्स और माइनस 3 और कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, तो जब इसका समाकलन करते हैं तो जो भी जिसके सापेक्ष हो रहा है ये समाकलन इसका एक्स के सापेक्ष, तो जो भी वेरिएबल है वही वेरिएबल कर देंगे इसके साथ, यानी 3x प्लस सी, या इसे लिख सकते हैं tan एक्स माइनस 4 काट एक्स माइनस 3x प्लस सी और ये इसका समाकलन होगा।